अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। किस क्लास में हैं हम मौजूद? सोशल स्टडीज़ की क्लास में। बिल्कुल ठीक, हम सोशल स्टडीज़ की क्लास शुरू करने वाले हैं। और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज हम अपने चैप्टर की एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 11, ईद इज़ हेयर। इस चैप्टर में हमने टाइमलाइन पे बात की थी कि अपनी रूटीन को समझाने के लिए, अपने रूटीन को बताने के लिए, हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम टाइमलाइन मैनेज कर लें, टाइमलाइन बना लें, तो हम बहुत आसानी से अपनी पूरी जो है रूटीन, पूरी लाइफ को हम ऑर्गेनाइज करके बता सकते हैं किसी को भी। तो आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वो है हमारी बुक के पेज नंबर 67 पे। किस पेज पे? पेज नंबर 67 पे। तो जल्दी से फिर पेज ओपन कर लीजिए बुक का, ताकि हम मिलके एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ओपन हो गया पेज? चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे है क्या जी। आज जो हमें काम करना है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मेक क्वेश्चन फॉर दीज स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द की डिटेल्स, स्टार्ट योर क्वेश्चन विद द गिवन वर्ड। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके हमें सवाल बनाने हैं। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पहले कर चुके हैं। उम्मीद है कि अब हम जो है कुछ बेहतर हो गए होंगे सवाल बनाने में, और आसानी भी होती होगी हमें कि हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलें हम पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट है हमारी, वी गिव 1 part of the meat to the poor। We give 1 part of the meat to the poor and the question word is which। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि हम अपनी कुर्बानी का, उसके गोश्त का एक हिस्सा पुअर्स को देते हैं, गरीबों को देते हैं। अब मुझे बताइए कि इसका क्या सवाल बनेगा। वी गिव 1 part of the meat to the poor। तो इसका सवाल क्या बनेगा कि हम कितने पार्ट या कौन सा पार्ट देते हैं, कितने पार्ट देते हैं मीट के पुअर्स को। तो हम इसका सवाल कुछ यूँ बनाएंगे कि विच पार्ट ऑफ मीट डू वी गिव टू द पुअर्स। विच हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो ब्रैकेट में मौजूद था, तो हम इसी से अपना सवाल शुरू कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ मीट डू वी गिव टू द पुअर। ठीक है, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि जब भी हम सवाल बनाते हैं, सवाल लिखते हैं, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है। शाबाश। अब आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट पे। चलिए मिलके सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑन द वे ऑफ नमाज ईद वी गिव फितरा टू द पुअर्स। ऑन द वे ऑफ नमाज ईद वी गिव फितरा टू द पुअर्स एंड द क्वेश्चन वर्ड इज व्हेन। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जब हम नमाज के लिए जाते हैं, नमाज के लिए रास्ते में गुजरते हुए जब जाते हैं, तब हम रास्ते में फ़ितरा अदा करते हैं, फ़ितरा देते हैं, यानी नमाज से पहले। तो यहाँ पे व्हेन है क्वेश्चन वर्ड, तो सवाल क्या बनना चाहिए? सवाल कुछ यूँ बनना चाहिए कि हम फ़ितरा कब देते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? हम सवाल बनाएंगे कि व्हेन डू वी गिव फितरा। व्हेन डू वी गिव फितरा, कि हम फितरा कब देते हैं। तो हमारे पास आंसर मौजूद है, ऑन द वे ऑफ नमाज ईद वी गिव फितरा टू द पुअर, कि हम जाते हुए रास्ते में नमाज के लिए जब जाते हैं तब हम फितरा देते हैं गरीबों को। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, I went outside with my family to see the new moon। I went outside with my family to see the new moon and the question word is where। अब क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ और क्या देखता हूँ? मून देखता हूँ। किस चीज़ का? हम रमज़ान का मून भी देखते हैं और साथ साथ हम ईद का चांद भी देखते हैं मिलके फैमिली के साथ। आप जाते हैं छत पे? मैं भी जाती हूँ बहुत शौक़ से ईद का चांद देखने के लिए। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास वेयर। तो अब हम सवाल क्या बनाएंगे? कौन बताएगा?
जी, सवाल कुछ यूँ बनेगा कि हम कहाँ जाते हैं ईद का चांद देखने के लिए। जी हाँ, तो हम सवाल बनाएंगे वेयर डिड यू गो टू सी द न्यू मून। वेयर डिड यू गो टू सी द न्यू मून। ठीक, इसके बाद अब हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, वी डिवाइड मीट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वी डिवाइड मीट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड द क्वेश्चन वर्ड इज हाउ। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हम गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि हम कैसे डिवाइड करते हैं मीट को, ठीक है ना, यही पूछा जाएगा। तो हम सवाल क्या बनाएंगे? हम सवाल बनाएंगे कि हाउ डू वी डिवाइड मीट। हाउ डू वी डिवाइड मीट, कि हम गोश्त को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आंसर मौजूद है कि वी डिवाइड मीट इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स मौजूद थी जिनके हमने बहुत आसानी से और समझते हुए क्वेश्चंस बना लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, विच पार्ट ऑफ मीट डू वी गिव टू द पुअर्स। सेकेंड क्वेश्चन हमने बनाया है, वेयर डू वी गिव फितरा। थर्ड क्वेश्चन हमने बनाया है, वेयर डिड यू गो टू सी द न्यू मून। और फोर्थ क्वेश्चन हमने बनाया है, हाउ डू वी डिवाइड मीट। ठीक है, इस तरह से 4 क्वेश्चंस हमने बना लिए 4 स्टेटमेंट के लिए। अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि इस एक्सरसाइज को, इस आस्किंग क्वेश्चन की एक्टिविटी को आप अपनी बुक में या कॉपीज़ में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसकी तस्वीर किसे भेजेंगे? जी हाँ, इसकी तस्वीर आप अपनी टीचर को भेजेंगे। ठीक है, तो आप ये काम कर लीजिए जल्दी से मुकम्मल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की मज़ीद एक्सरसाइजेज मिलके करेंगे सॉल्व। तो आप अभी काम कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।